तो हाय गाइस, एक बार फिर से आपको मैं वेलकम कर रही हूँ अपने ब्लॉग में। सोच रही हूँ मैं कितना हेल्थी हूँ ना। तो आज मेरा कॉलेज है और मुझे सोच रही हूँ मैं एक अच्छी वकील बन जाऊँ। ब्लैक ब्लेज़र पहन रखी हूँ अपने पति का। कल बारात से आए थे, बाहर पड़ा था, मैंने सोचा लाओ पहन के देखती हूँ, इसी से आज शुरुआत करती हूँ। देखो थोड़ा टी शर्ट थोड़ा इस पर जा नहीं रही है, बाकी मस्त लग रहा है। देखो नीचे तो खैर ब्लैक ही पहना है, मस्त है ना। तो भैया हमारे दिन की शुरुआत सुबह, दिन कहाँ सुबह हुई है, सुबह की शुरुआत हम भैया जा रहे हैं करने इस झाड़ू से। और ये सुंदर सा ब्लेजर पहन के आज झाड़ू मारेंगे, क्योंकि ना मेरा मन हो गया। और ये तो मस्त ऊपर बैठे हैं, ये देखो देखो मैंने तुम्हारा ब्लेजर पहन रखा है। अच्छा लग रहा है तुम्हारा। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ये झाड़ू बस ना होता तो और अच्छा लगता है। डिमसिम कहाँ है? तो ये मेरा डिमसिम कहीं गया। ओ रहा जिमसिम, 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 हैंडशेक, शेक शेक। ये देखो इसके तो अलग ही मजे हैं भाई। बिस्तर इस तरह अपना लिया रहता है। आज मैं बिस्तर पे अपने सब्जियां कट कर रही हूँ। सोच रहे होगे इतनी कम क्यों लाई हूँ, क्योंकि आज मुझे बनानी है। क्या बनाना है? क्या बनाना है? तहरी। तहरी। और पराठा और आलू खाए हो? नहीं खाना। बना के रखी हूँ ना, क्यों नहीं खाना? रीजन बताओ जरा। अरे तुम उतनी जानती हो ना, मेरे पेट में यहाँ लकड़ी लग गई थी तो उस दिन नहीं, कल ही लगी थी। हाँ कल। हाँ ये बताओ क्यों नहीं खाना है पराठा और सब्जी? सब्जी जल गई थी। मैं नहाने चली गई और सब्जी तुमने क्या कर दिया? जला दिया। क्या भाई? उसको एक बार देखने तक नहीं गए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ हल्की फुल्की सी पुलाव। कढ़ी बन के तैयार है। कैसी लग रही है? मौसम। तुम तो सो गए थे ना। मैं अभी गया, सोया, तुरंत उठा, देखा खिचड़ी आ गई। हमने कहा गर्मा गर्म खिला देते हैं, मैं भी थोड़ी सी खा लेती हूँ। तुम तो सब्जी जला दी, अभी सब्जी भी दिखाऊंगी। रात को कितने बजे आए थे? 2:30 बजे। 12। झूठा। चलो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। गाइस मैं बैठे बैठे बहुत दूर हो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। और मुझे हंसी भी आ रही है कि मैं बोर हो रही थी, ब्लॉग भी बना रही हूँ। और यहाँ तो बोर हुआ जा रहा है, कपड़े प्रेस किए जा रहे हैं। बाप रे यार, मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसीलिए मुझे ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। सही कह रही है। इन्हें बना रही हूँ तो भी। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर है, फिर भी देखो मैंने बनाना छोड़ दिया। बाप रे ज्यादा हो गया है। मैं सोच रही हूँ मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो तब मेरा दिल खुश होएगा। लेकिन करे इंसान, क्या करे भाई, क्या ही करूं। देखो अब मैं ऑन की हूँ, मुझे समझने नहीं है। और कोई लोग फालतू के कोकिंग ये वो मैं दिखाते कभी रहते कभी हैं। सोचता हूँ ना, हम्म। कैसे लोग सोशल मीडिया पैसा कमा रहे हैं। भैया मेहनत करते हैं, अब मेरी अरे तरह यार, नहीं है कि एक दिन बनाए 4 दिन एक छोड़ के। लाख व्यू गया है मेरा, लेकिन 1 रुपया नहीं आता। हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, इसीलिए हम बनाना छोड़ दिए सब। भैया बहुत हम देखें स्ट्रगल करते हैं, कैमरा यहाँ वहाँ इतने महंगे महंगे खरीदे, हमारी तरह एंड्रॉयड से तो नहीं शूट करते हैं, फिर उस पर पर डे काम करते हैं। मुझे लगता है कभी कभी स्कैम चल रहा है भैया ये सब। हो सकता है। कि सब लोग इसी में लगे रहे हैं आजकल। अपना 6-6 घंटा 8-8 घंटा से उसे फोन में रील देखने लगे हैं।
कहीं काम करने पैसा आ जाए। कीमती समय खत्म होते जा रहा है। ये हम लोग है ना एक बहुत बड़े स्कैम में फंस गए हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। अरे घंटों बीत जाते, सोचते आप फोन रखेंगे मगर रील पे रील, रील पे अगर कोई रील। अर्जेंट काम करने जा रहे हो तुम, हाँ, और वो दिमाग से तुम्हारे अगर थोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस हुआ, अगर कुछ देख रही है ये क्या कौन सी रील, फिर क्लिक की, हंसोगी थोड़ा, फिर ऊपर करोगी, सो सैड, ऊपर करोगी, फिर हंसोगी, फिर भूल जाओगी किस काम में थी तुम। अरे यार, मुझे तो मुझे तो वो इंस्टा पे उसको मैसेज करना था, फिर इंस्टा पे जाओगी, इंस्टा पे अरे कोई तगड़ा सा रील तुमको ऊपर दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दोगी, फिर हाँ ही ही, ऐसे कर, अरे यार मुझे कुछ काम करना था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, याददाश्त कमजोर। सही कह रहे हो। सारा स्कैम में फंस गए हैं हम लोग, निकल ही नहीं पा रहे, आगे सोच ही नहीं पा रहे कि हमको कुछ करना है। बाप रे बाप, मैं तो, मेरा मन तो कह रहा सब अनइंस्टॉल मार दूँ एक दिन। लेकिन जब रिचार्ज नहीं रहता तो ऐसा लगता फोन डिब्बा हो गया है ना। अब ऐसा ही लगेगा, क्योंकि हम लोग को ना ऐसी आदत बना दिया गया है कि अब बगैर उसके चलेगा नहीं, एडिक्शन हो गई है हमको, एडिक्शन। इससे अच्छा ड्रग्स एडिक्शन कर लो साला, ये क्या होता है? नशा वशा होता है वो सब करो साला, लेकिन ये ना करो। मैंने फोन की लत लग गई है। कम से कम 6 घंटे हम होश में तो आ जाओगे सुबह से। भैया हमारे सब्सक्राइबर को तुम क्या सलाह दे रहे हो? नहीं, नशे धूम्रपान कर मत लो। करो, मैं तो नहीं कहूँगा ये सब करो। मैं कह रहा हूँ एडिक्शन उससे उससे भी बुरी है ये मोबाइल की एडिक्शन, में कहने का तात्पर्य यही है। बात तो सही है तुम्हारी। बहुत लोग फंस चुके हैं इसके स्कैम में, कोई नहीं निकल पाएगा, सब लोग ऐसे मर जाओगे फोन चलाते चलाते। अरे भाई एकदम हम देख रहे हैं आजकल बूढ़े व्यक्ति भी उसमें ऐसे लेटे लेटे रील पे बगैर रील बगैर रील के चलता ही नहीं, देख रहा हूँ। स्क्रॉल किए रहते। चार लोग बातें कर रहे होते, बात भी कर रहे होते, लेकिन वो अलग अलग कुर्सियों में बैठ के रील पे रील अलग अलग अब देख देखो, रहे होते हैं। परिवार में ही देख लो, जितने सदस्य उतने फोन हो गए हैं, अपने अपना सब फोन लेके किनारे रहे। अभी कौन कहाँ आया, किससे क्या बात करनी, कुछ नहीं, वो अलग रील चला रहे हैं, वो अलग रील चला रहे हैं, वो अलग रील चला रहे हैं। ऐसे से 8 घंटा लोग बिता देते हैं फ़ोन पे। 8 घंटा अगर कहीं जॉब करें तो 25-30 हज़ार पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए। सही कह रहे हो। मैं खुद देखता हूँ अपनी, कभी कभी 8 घंटा फ़ोन चला, 7 घंटा चला, 6 घंटा चला, बेकार है भाई ये सब। इस सब के चक्कर में ना पड़ो, मैं तो कहूँगा 6 घंटा 7 घंटा पूरे परिवार में सबके साथ बिता लो। अब देखो परिवार में रौनक चली गई है आजकल, हमारे ही नहीं सबके। आजकल देखियो किसी के चेहरे पे खुशी, सब उदासी में पड़े रहते हैं। क्यों? परिवार में कोई बात ही नहीं करना चाहता, सब अपने फोन में व्यस्त हैं। फिर इतना सा भी प्रॉब्लम ना बहुत बड़ा लगने लगता है पूरे परिवार में। सही कह रहे हो। अब दिमाग है ना किसी का जो विकास नहीं करेगा, आने वाली जनरेशन और बेकार हो जाएगी। सब फोन के बल पे रहेंगे, सब पता, इसमें पता है ये जोड़ना घटाना है, लाओ कैलकुलेटर यूज़ करो। हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, जनरल नॉलेज के बारे में जाने, अब गूगल कर लो, कोई भी चीज़ गूगल कर लो। सही कह रहे हो, हमारे जो बेस होता है वो वीक हो जाएगा। वीक की बात नहीं है, अब हम लोग वैसे निर्भर हो जाएंगे स्मार्ट हो इसी पे। जाएंगे। हम लोग इसी वैसे पे स्मार्ट निर्भर हो हो रहे हैं जाएंगे। लेकिन एकदम फिजिकल लेवल पे नहीं हो रहे हैं। फिजिकली आप जो है एकदम से कमज़ोर हो गए हो समझो। अभी आपको कहीं कह दें कि इतना दिन ऐसे से तुमको रहना, या कहीं तुम फंस जाओ कहीं एरिए में किसी जगह पे, ऐसा जंगल वंगल या फिर ऐसी कोई आपदा आ जाए, तो तुम झेल नहीं पाओगे, तुरंत मर जाओगे। बाप रे। हमको तो लग रहा है हम लोग बहुत बड़े स्कैम में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ये डिजिटल नहीं हो रहा है, दुनिया ग्रो नहीं कर रही है, हम लोग सब अब बहुत बड़े चक्कर में फंस गए हैं, निकल नहीं पाएंगे। सही बात है यार। बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं है मैं करूँ क्या। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। देखो आज का मेरा टॉपिक इतना लेंदी हो गया है फ़ोन के बारे में। अरे मैं सही बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोग स्कैम कर रहे हैं हम लोग को फंसाने के लिए।
ये लोग इसी में फंसे रहे और उनकी कमाई होती रहे। उनकी तो कमाई होती रहेगी, ताकि ये लोग किसी मेन मुद्दों पे बातें ना कर पाए, ऐसे भटके रहे। जैसे नाम जंजीस वैसे काम जंजीस हो रहा है। जंजीस में तो मैं भी आती हूँ, मैं भी तो रील चलाती हूँ, मैं क्या करूँ, दूसरों को कह रही हूँ। ऐसे धरातल पे जब तक उतरोगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। खाली फोन में सब खोए रहोगे। क्या ऐसे आलस हो जा रही है जिंदगी। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत चीज है भैया, फोन से तो बाहर निकल के देखो। पहले कैसी जिंदगी होती थी, त्योहार मालूम पड़ते थे। अब त्योहार जब तक फोन के रील में नहीं देखोगे पता नहीं चलेगा कोई त्योहार है। फिर एक स्टोरी लगाओगे हैप्पी दिवाली, फिर ऐसे सामने से कोई नहीं करेगा, एक पोस्ट मारेगा फिर दूसरों को फॉरवर्ड करेगा, ऐसे से एक दूसरे का सब फॉरवर्ड करेगा, हैप्पी दिवाली हैप्पी होली। वाइब नहीं हो रही है अभी, सब खत्म है। एक दिन सब मर जाएंगे ना, सब जलाने जाते हैं, वहां भी नहीं जाएंगे लोग। मरना जिसको होगा जाके उसी गड्ढे में गिर जाएगा ऑटोमेटिक, और सब लाइव देखेंगे कैमरे से, ऐसा ऐसा सिस्टम आएगा, और वहीं से बोल देंगे ओम शांति ओम शांति। बाप रे। बाप रे नहीं, देखना ये कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया भैया ब्लॉग। गुजरात में है ना, मैंने देखा, मेरे दोस्त लोग थे गुजराती, तो उनका एक ऐप होता है उनके गांव का। तो गांव का ऐप कब से होने लगा भैया? अरे भैया हमारे 5 साल पहले से पता है हमको। तो उसके गुजराती गांव वाले सब उसी में ऐड रहते हैं। तो उसके जब जाओगी ना, जैसे किसी के फादर के नाम, तो उसके पूरे खानदान का नाम उसमें आ जाए, उनका बेटा, उनका पोता, उनका ये। तो जब कोई लोग मर जाते हैं ना, उसी में लोग श्रद्धांजलि देते। मैंने देखा उसके फोटो पे, और उसी में लोग श्रद्धांजलि दे देंगे। हमको देखो, बोला ये क्या सिस्टम है, बोले कि कोई मर जाता है जब, तो इसे श्रद्धांजलि दे देते हैं। वाह भैया, सब डिजिटल हो जा रहे हो आजकल। अरे बाप रे, ये मुझे पहली बार पता चला कि गांव का भी एक ऐप होता है। उनके गांव का ऐप है गुजरात में। अब भैया मेरे कोई गुजराती सब्सक्राइबर नहीं, दुख की बात तो होगा तो मुझे पता नहीं है। मैंने देखा हो, कई साल पहले देखा था। कहीं बताओ, यहाँ तो अगर कोई गया नहीं किसी के मरने पे, रिश्ता खत्म। अब उनके यहाँ कार्ड नहीं दिया जाएगा, चाहे मरने के बाद कार्ड नहीं दिया जाएगा। गुजरात के लोग काफी एडवांस है यार, अपने आप को समझते हैं एडवांस है। मैं तुमको वही बता रहा हूँ। वो बहुत सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। उनको वो इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं रह गया है। बाप रे, वो लोग बहुत गंभीर नहीं, वो लोग को। तो गाइस आपने सुना आज का फोन के लिए अपडेट क्या था। खैर चलाते तो हम भी हैं, देखते हैं हम भी हैं। देखो व्लॉग ही तो बना रहे हैं, लेकिन ये टाइम वेस्टेड है, समझ में नहीं आता, सिर्फ फोन चलाते रहते हैं। लेकिन आप भी मेरी बकवास बातों से बोर हो गए होंगे, जैसे आज मैंने खुद को बोर किया है, वैसे मेरा व्लॉग देखेंगे आप लोग भी बोर हो जाएंगे। लेकिन ज़रूर देखना, ठीक है? फिर दिमाग में एक लॉजिक आएगा, बिना बात वाला लॉजिक आएगा। लेकिन सोचना, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये ब्लॉग में और ज़्यादा नहीं बना सकती, आप लोग भी डिप्रेशन में चले जाओगे। ओके बाय बाय। नहीं बात मैं वो कहना चाहूँगा। क्या? जल्दी बोलो। सब के सब लोग एक बहुत बड़े स्कैम में फंस गए हो सब लोग। ये सब मिली जुली सरकार और सब जाने वाले हो। ये तुम्हारे मोबाइल से सब कंट्रोल उनके पास हो गया है। देखना एक दिन ये मेरी भविष्यवाणी सच होगी। देखो हमारे घर में भविष्यवाणी वाले बाबा भी हैं और खुद भी व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन क्या बताएं, लेकिन हमें पता है हम गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, तब भी देखते हैं। मुझे देखो, तो भैया हम जा रहे हैं खाना खाने, और ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं।